गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है हमारा एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में, वो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में अपन आज यूनिट फर्स्ट लेंगे। थोड़ा सा उसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस है, वो उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस उससे आएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन आज समझते हैं, देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो। जो एंड्रॉयड स्टूडियो को जो हम लोग इस टाइम करंट में जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 4.0 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो को हम डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी प्रोसेस आपको बता देते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल ओपन करना है। तो आप लोग यहाँ से अपना गूगल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ से गूगल ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे एंड्रॉयड स्टूडियो स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे ही आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे देखिए डाउनलोड, यहाँ पे जो भी वर्जन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आप यहाँ से देखिए, अभी करंट में जो हमारे पास चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 4.0 फॉर विंडोज 64 बिट। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। पूरा इंस्टॉलेशन करने के बाद इसमें देखिए SDK, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इसको इंस्टॉल कर लें। SDK इंस्टॉल आपके सिस्टम पे होना चाहिए। ये तरीका हमारे पास इंस्टॉलेशन का, इसको इंस्टॉलेशन कर लीजिए। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप प्रॉपर इसको रन करा सकते हैं। अभी हम और भी इसमें तरीके बताएंगे आपको। ठीक है, ये तो हमारा रन करने का हमने आपको URL बता दिया। अब देखिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता है क्या, इस पर अपन काम करें। देखिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा वो एक कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड इज ए कंप्लीट ऑफ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर जो किसके लिए डेवलप किया गया, मोबाइल डिवाइसेस के लिए डेवलप किया गया। ठीक है, एज टैबलेट कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, नोट पैड पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, रीडर, सेट ऑफ बॉक्सेस। तो इन सब पे जो हमारे जितने भी सेट ऑफ बॉक्स टीवी के आते हैं या जितने भी हमारे पास स्मार्टफोन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आते हैं, कंप्यूटर जितने भी आते हैं, ये सारे हमारे किस पे डेवलप किए गए, एंड्रॉयड पे डेवलप किए गए हैं। ठीक है, एंड्रॉयड का जो बेस है कि एंड्रॉयड किस पे डेवलप किया गया है, तो एंड्रॉयड जो डेवलप किया गया है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मिडलवेयर की मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, किस पे डेवलप, जो हमारा इसका है मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पर आज जो जनरेशन है कि मोबाइल जो हमारे पास जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सीमित नहीं है। अब इस पे जो हमारे पास टेलीविज़न, जो एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी आने लगी, वो भी हमारी किस पे काम कर रही हैं, एंड्रॉयड पे काम कर रही हैं। अब देखिए व्हाट इज़ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड है क्या, तो एंड्रॉयड इज सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो लाइनक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट एंड कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट फोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो और एंड्रॉयड को जो डेवलप किया था वो किसने डेवलप किया था, गूगल ने डेवलप किया था। और उसको अपन बोलते हैं OHO, ओपन हैंडसेट एलियंस। क्या बोलते हैं, ओपन हैंडसेट एलियंस। और जो इसके साथ यूज़ होती है, जावा लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर रिटन एंड्रॉयड कोड। यानी जावा जो एंड्रॉयड का कोड, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का जो कोड लिखा जाता था वो किस पे लिखा जाता था, जावा लैंग्वेज पे लिखा जाता था। क्लियर, आप कॉटलन पे भी लिख सकते हैं, कॉटलन के साथ भी हम इसको चला सकते हैं। फिर हमारे पास जैसे हमारे पास है कि कोड नेम फॉर एंड्रॉयड सच लॉलीपॉप, किट कैट, जेली बीन्स, आइसक्रीम, सैंडविच, इस टाइप के हमारे पास इसके नाम से जो प्रोसेसर्स आते थे एंड्रॉयड के, वो अपने इस टाइप से अपन इसको यूज़ करते हैं। अब अपन समझते हैं कि जो ओपन हैंडसेट एलियंस है क्या, ये एक कंपनीज है, गूगल कंपनी, जो सैमसंग, KM, डिफरेंट टेलिका, इंटेल, ये आप है जो 1900 सॉरी जो नवंबर 2007 को लीड बाय गूगल के द्वारा एक कमिटेड किया गया था और उसको डिज़ाइन करने के लिए अपन बनाया गया था। और उस हैंडसेट्स को डिप्लॉय हैंडसेट यूजिंग बाय एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, यानी उसको इस हैंडसेट को जो डिप्लॉय किया गया था उस किसके प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय किया गया, एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया गया। अब फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड के कौन कौन से फीचर्स हैं, एंड्रॉयड के देखिए निम्नलिखित फीचर्स हैं, कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इट इज़ ए ओपन सोर्स होने का कारण है कि इसका आप देखिए ओपन सोर्स है, आप इसके कोड में कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एनीवन कस्टमाइज इन द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, यानी कोई भी यूज़र एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज कर सकता है।
ये हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस कैन बी चूजन बाय कंज्यूमर, यानी आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल की लॉट ऑफ एप्लीकेशंस को आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। इट इज़ द प्रोवाइड्स द इंटरेस्टिंग फीचर्स लाइक वेदर डिटेल्स, ओपनिंग स्क्रीन, लाइव आरएसएस, ठीक है, रियल सिंपल सिंडिकेशन फीड्स, ये आप इसमें डिस्प्ले, और ये कई चीज़ें आपका सपोर्ट करता है। जैसे क्या सपोर्ट करता है, एसएमएस सपोर्ट करता है, एमएमएस सपोर्ट करता है, वेब ब्राउज़र सपोर्ट करता है, स्टोरेज यानी एसक्यूएल लाइट सपोर्ट, कनेक्टिविटी, जीएसएम, सीडीएमए, ब्लूटूथ, वाईफाई, मीडिया, हैंडसेट लेआउट्स को ये भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे एंड्रॉयड्स के फीचर्स हो गए। अब देखिए कैटेगरी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, यानी एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस हैं उनको कहाँ कहाँ अपन बनाते हैं। तो देखिए एंड्रॉयड से अपन एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं, टूल्स में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, म्यूजिक एंड ऑडियो में यूज़ कर सकते हैं, सोशल में यूज़ कर सकते हैं, जो सोशल साइट्स बनती हैं, मीडिया एंड व्यू में यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल एंड लोकल ईटीसी में आप यूज़ कर सकते हैं। यानी इतने टाइप की एप्लीकेशंस मार्केट में चल रही हैं जो एंड्रॉयड्स के बेस एप्लीकेशंस को बनाते हैं। क्लियर। अब हमारे पास देखिए हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आपका क्या है। तो एंड्रॉयड जो हमारे पास हिस्ट्री है हमारे पास एंड्रॉयड की, ये देखिए हमारे पास कुछ एंड्रॉयड्स हैं जो हमने यूज़ किए, एस्टोरियो, कप केक, ठीक, ये किट कैट, जेली बीन्स, लॉलीपॉप, ये हमारे एंड्रॉयड्स के सीक्वेंशियल वर्जन्स थे। ठीक है। इनिशियली एंडी रॉबिन फाउंडेड, यानी इसके जो फाउंडेड थे वो कौन से, एंडी रॉबिन फाउंडेड थे, जिन्होंने कैलिफोर्निया यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इन अक्टूबर में 2003 में इसको अपन इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी। क्लियर। ठीक है। अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ठीक है। और हमने बताया थी 2007 में मार्केट एंड्रॉयड्स के जो वर्जन्स हमारे पास हैं, कोड नेम है, हम जितने भी वर्जन्स अपन वर्जन्स को जानते हैं, पर अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो उनको अपन बोलते हैं एपीआई। क्या बोलते हैं, एपीआई के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला वर्जन हमारे पास जो आया 1.5, ठीक है, कप केक, यानी एपीआई लेवल कितना था 3, फिर डू नट 1.6, एपीआई लेवल कितना था, ये देखिए ये हमारे पास आइसक्रीम 15 एपीआई, फिर जेली बीन्स 16, 17 और 18, किटकैट, लॉलीपॉप, ठीक, ओरियो, ठीक, ये हमारे पास अलग अलग। अब हमारे पास एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10 इस टाइप से वर्जन हमारे पास आ रहे हैं। एंड्रॉयड जो आर्किटेक्चर है, एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, एंड्रॉयड की जो कैटेगरी किसमें, लाइनेक्स, नेटिव लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस। तो अगर हम इसका डायग्राम समझे, देखिए हमारे पास इस टाइम से इसमें ये पूरा एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है। कर्नल हो गया लाइनेक्स का, फिर एंड्रॉयड रन टाइम हो गया, एंड्रॉयड रन टाइम हमारे पास इतने, फिर एप्लीकेशंस आप विंडोज मैनेजर, व्यू सिस्टम, लोकेशन मैनेजर, रिसोर्स, कंटेंट, एक्टिविटी मैनेजर, ये हमारे पास। तो कितने लेआउट इसमें देखिए हमारे पास, लाइनेक्स कर्नल, नेटिव लाइब्रेरीज, रन टाइम, सॉरी एंड्रॉयड रन टाइम, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस, ये आर्किटेक्चर। यानी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि लाइनेक्स सॉरी उसका एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करिए और क्या होता है समझाइए। तो देखिए लाइनेक्स कर्नल, यानी हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एंड्रॉयड डेवलप है वो किस पे पूरा तरह डेवलप, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर कर्नल पे डेवलप है। ठीक है। नेटिव लाइब्रेरीज जैसे वेबकिट, ओपन जीएल, फियर टाइप्स, एसक्यूएल, मीडिया सी, ये सारी रन टाइम लाइब्रेरीज हैं, नेटिव लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने में। क्लियर। उसके बाद रन टाइम में हमारे पास आपको DBM, डायबलिक वर्चुअल मशीन भी बताऊंगा अभी क्या होता है। जैसे हम JVM होता है वैसे हमारे पास डायबलिक, आप ADB यूज़ करते हैं, तो ये जावा वर्चुअल मशीन्स में हमारे पास यूज़ होता है। क्लियर। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क क्या होता है, जो हम APIs यूज़ करते हैं, यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं। API मतलब हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर की बात करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम इसको पूरी तरह से यहाँ से, ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब कौन कौन से उस पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जा सकते हैं एप्लीकेशन। फिर एंड्रॉयड निम्युलेटर्स मतलब होते हैं, देखिए हम एंड्रॉयड को प्रोग्राम को दो तरीके से रन करा सकते हैं। एक तो हम वर्चुअल मशीन्स यानी ADB
ABD बना सके, या हम अपने मोबाइल्स पे भी इसको रन करा सकते हैं। तो देखिए एमुलेटर्स हमारे पास कौन कौन से एमुलेटर, ये देखिए हमारा एमुलेटर्स बनता है हमारे पास, प्रोग्राम भी रन करा के बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग, क्लियर, देखिए हमारे पास टेस्टिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम एंड्रॉयड जब इंस्टॉल कर लेंगे, तो एंड्रॉयड इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास आएगा, जैसे ही ओपन करोगे तो ये हमारे पास पहली विंडो आएगी, ठीक, ये रिसेंट। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब यहाँ से आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट टेम्पलेट, आप अपने प्रोजेक्ट का टेम्पलेट क्या लेना चाहते हो। जैसे हमने लिया बेसिक, क्या लिया, बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी, बेसिक भी ले सकते हो, बॉटम नेविगेशन ले सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, क्लियर। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, उस नेम पूछेगा, पैकेज नेम पूछेगा, सेव लोकेशंस पूछेगा, लैंग्वेज आपको यहाँ पे दो मिलेंगी, जावा या कॉटलैन, जिस पे भी आपको काम करना। तीसरा आपसे पूछेगा कि मिनिमम एसडीके क्या है, मिनिमम एसडीके क्या चलाना चाहते हैं, यानी एपीआई आपके पास क्या। तो देखिए जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखिए एंड्रॉयड के सारे वर्जन्स आपके पास यहाँ पे लगभग मैक्सिमम वर्जन्स आपको मिलेंगे। तो लेटेस्ट जो इसमें वर्जन आपको मिलेगा आर प्रीव्यू है, पर इसमें देखिए हमारे पास एपीआई लेवल लिखा ना, एपीआई कौन कौन सी एपीआई है, देखिए सारे एपीआई लेवल आपको मिलेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सारे एपीआई मिलेंगे जिस पे भी आपको इसको डेवलप करना हो, क्लियर। ये आपका, उसके बाद अपन चलते हैं, क्लियर। तो ये हमारा पहला बेसिक। तो ये देखिए आपको बता रहा है रिकमेंडेशंस, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशन। तो एसडीके टूल्स होना चाहिए, 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, विंडोज सीपीयू ये आपके पास होना चाहिए, सिस्टम में ये सपोर्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए, क्लियर। इंस्टॉल इमुलेटर्स, इंस्टॉल करने के लिए जब एसडीके इंस्टॉल करते हैं, जब एवीडी के इंस्टॉल करते हैं, अभी देखिए बता रहा हूँ, जब आप एंड्रॉयड खोलेंगे तो एंड्रॉयड जैसे आपने यहाँ पे दे दिया डेमो, क्या दे दिया, डेमो। जब डेमो पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका एंड्रॉयड खुल के आता है, क्या खुल के आता है, एंड्रॉयड पूरी तरह से आपका यहाँ पे खुल के आता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ गया। अब उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये एंड्रॉयड का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। तो जब आप एडीबी की बनाते तो जैसे यहाँ पे एडीबी मैनेजर, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए हमने एक बना रखा है, अगर आपको नया जावा वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करोगे। अब आपके पास देखिए सारे यहाँ पे सिस्टम, जितने भी पिक्सल्स पे लेना है, जितने भी एपीआई पे लेना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे, जैसे मान लो हमने पिक्सल 2 पे सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट करोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी देखिए आपके पास प्रोसेसर्स हैं वो सारे प्रोसेसर्स आ जाए कि किस एपीआई लेवल पे आप इस एप्लीकेशन को डेवलप करना। तो आप जैसे क्रिएट कर दोगे और क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो आपका ये आपका बन के आ जाएगा, क्या बन के आ जाएगा, वर्चुअल डिवाइस आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। ये दोनों तरीके आपको बता दिए जिसपे हमारा प्रोग्राम रन करता है। जैसे हमने अब इसको क्या किया, जब हमारा ये बन गया उसके बाद आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन कराएं। तो रन कराने के लिए आप किस बटन पे क्लिक करें, जैसे ही रन क्लिक करोगे तो आपका देखिए एडीबी रन हो रहा है, ये देखिए रन हो गया। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल डिवाइस। या इस प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम पे भी रन करा सकते हो, अपने वर्चुअल डिवाइस पे भी रन करा सकते हो, और अपने रियल डिवाइस पे भी आप इसको रन करा सकते हो। ये दो तरीके से हम इसमें रन सकती है। देखिए हमारे पास जिस भी एपीआई लेवल बनाना है तो बाय डिफॉल्ट कुछ डाउनलोड मिलेंगे, कुछ डाउनलोड आपको करना पड़ेगा सिस्टम पे, ठीक है। आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट इसको भी आप सेट कर सकते हो। ये देखिए आपके पास यहाँ से इसको पूरी तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो, क्लियर। ये जैसे ही अभी रन हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है प्रोग्राम, ठीक। तो ये आपका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड इंस्टॉल एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन का हमने आपको बता दिया। इक्लिप्स पे चला सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो पे चला सकते, इक्लिप्स प्लगइन, ये इतने तरीके से हम एंड्रॉयड इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जावा डेवलपमेंट किट जेडीके डाउनलोड इंस्टॉल, जैसे हमने बताया इक्लिप्स पे भी चला सकते हो। तो इक्लिप्स पे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, एसडीके करना पड़ेगा, आईडी इक्लिप्स की डाउनलोड करना पड़ेगा, और एसडीके। अब जब एंड्रॉयड स्टार्टिंग में आया था, पर अब एंड्रॉयड का अपने आप में खुद का स्टूडियो आने लगा, तो उसमें आपको सब कुछ उसी में जेडीके मिल जाता है, उसी में आईडी मिल जाती है, उसी में एसडीके मिल जाता है, यानी सब कुछ आपको किसके अंदर मिल जाता है, एंड्रॉयड स्टूडियो की। देखिए पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, हमारा प्रोग्राम आपका यहाँ से रन हो गया, क्लियर। ये देख अब देखिए इसमें पहले प्लग इन करना पड़ता है, इसका पाथ सेट करो उसका।
अब ये हमें सब सारी किस्में चीज़ें मिल जाती, एडी मिल जाती। अब क्रिएट एन एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, तो हमने आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना बता दिया। इंस्टॉल एंड्रॉयड, एंड्रॉयड इंस्टॉल करना बता दिया आपको। इतने तरीके। अब हम इस पे देखें, दूसरा तरीका हमारे पास, एक हमने बताया किससे चला सकते हैं, इक्लिप्स से चला सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो से भी हम एंड्रॉयड इंस्टॉल करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्लियर। ये देखिए पूरा हमने यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका यहाँ पे बताया हो। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट्स का है कि एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या है, एंड्रॉयड का पहला प्रोग्राम हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं। तो ये देखिए हमने पहला प्रोग्राम यहाँ से रन करा दिया। क्लियर। आप इसमें और भी जैसे सेटिंग्स हमारे पास होते हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, इसको खोलिए। जब इसको खोलेंगे तो इसमें आपका एप्लीकेशंस की पूरी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, सारी एप्लीकेशंस की सेटिंग। दूसरा हमारे पास जावा के अंदर मैन एक्टिविटी डॉट फाइल। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स फोल्ड, रिसोर्स फोल्ड ड्राइवल, जैसे कोई इमेज वगैरह हम सेव करते हैं ड्राइवल में डालते हैं। जितने भी लेआउट्स वगैरह बनाते हैं वो हमारे किस में आते हैं, लेआउट्स में। मैंने फाइल में हमारे पास जैसे कोई आइकन्स वगैरह सेट करना है वो हम किस में डालते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे सेटिंग्स देना है, कलर देना है, स्ट्रिंग देना है, तो हम जैसे कलर वगैरह कोई अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। कोई स्टाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो स्टाइल फोल्डर्स में डाल देते हैं। कोई स्ट्रिंग वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं, किसी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो रिसोर्स के वैल्यू फोल्डर के अंदर हम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई अपना कलर डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक, कलर अपना नाम देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए HTML में गए, यहाँ पे हमारे पास एक होता है कलर मेकर। क्या होता है, कलर मेकर, पिकर या कलर कोड HTML, ठीक। तो आपने यहाँ पे लिया और यहाँ पे आपने कलर कोड बना लिया। सपोज दैट आपने कोई कलर डिजाइन कर लिया, ठीक, कलर, ये देखिए आपने यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है आपने ये कलर बना लिया, ठीक। अब आपने इसको कॉपी कर लिया, क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। अब आप अपना कलर देना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, एंड्रॉयड में गए, ठीक है, कलर क्या दे दिया आपने, कलर नेम इक्वल टू, हमने अपना नाम से बना दिया, दोषी नाम से, ठीक। और यहाँ पे वो वाला कोड पेस्ट कर दिया। अब ये कलर हमारा यहाँ पे बन गया। तो इस टाइप से हम कोई भी, अब इस कलर को हम अप्लाई करना चाहते हैं किस पे, अपने लेआउट्स पे। तो HTML पे गए, यहाँ से देखिए डिज़ाइन पे गए, तो डिज़ाइन पे जाने के बाद प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा इसका बैकग्राउंड, क्या मिलेगा, बैकग्राउंड। सर्च भी करा सकते हैं अपन, तो अपन ने यहाँ पे कर दिया, बैकग्राउंड मिल गया। बैकग्राउंड में आप जाइए, ठीक, कलर में जाइए, देखिए मिल गया। तो जो भी कलर आपने लिया अप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब आप रन कराएंगे तो देखिए आपका वही कलर अप्लाई हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको पूरी तरह से कस्टमाइज करके बना लेते हैं। क्लियर। कोई भी कलर यहाँ से, अब इसको आप यहाँ से रन करा दीजिए। ये देखिए आपका कुछ इशूज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसको हम कंपाइल करा देते हैं प्रोग्राम। इस टाइप से हम कोई भी कलर वगैरह यहाँ से डिजाइन करके इसको बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए जो कलर चेंज किया हुआ हमारे अभी आके इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, है क्या।
तो इस टाइप से हम कोई प्रोग्राम, तो हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ से हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और फिर कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप हमको यहाँ से मैसेज करके, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखते जाइए आप लोग।